22 अप्रैल का वो दिन भला कौन भूल सकता है जब दोपहर को आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम को अपना निशाना बनाया और 26 निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें से 25 हिंदू थे और एक मुस्लिम था। और उसके बाद से पूरे देश में यह बहस शुरू हो गई कि हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा गया। पूरे देश में उबाल है। मोदी सरकार की तरफ आंख उठा उठाकर लोग देख रहे हैं, उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। और इस पर सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम देश के राजनेता राजनीति नहीं कर रहे हैं। पूरा विपक्ष एक साथ मोदी सरकार के साथ खड़ा हो गया है। लेकिन आज इसी मुद्दे पर हम बात करने की कोशिश करेंगे तापी मिश्रा जी से, जो कि एक्स आर्मी पर्सन भी रहे हैं और ओडीआई एक्टर भी हैं। स्वागत है तापी मिश्रा जी। नमस्ते एनएमएफ न्यूज के सारे दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आपको जोड़ने का उद्देश्य, हाँ बोलिए। मैं उड़ीसा का हूं, तो मेरा जो हिंदी है थोड़ा सा मतलब आप लोगों को हंसी आ सकता है, बट मेरा हिंदी थोड़ा सा उड़िया एसेंट के साथ आएगा। नहीं कोई बात नहीं, वो मेरी भी समझ में आ रहा है, मेरी ऑडियंस की भी समझ में आ जाएगा। आपको जोड़ने का मकसद यही था कि एक्टर के साथ साथ, क्योंकि आप आर्मी में भी रहे हैं, तो वो दर्द, वो चीज आप महसूस कर सकते हैं जब सेना के जवान दिन रात मुस्तैद हो, सुरक्षा में तैनात हो, लेकिन फिर भी अचानक से इस तरह की खबरें आ जाएं और फिर हमारे देश के कुछ लोग सवाल उठाने लग जाएं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, पहलगाम की घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको कड़ी निंदा करता हूँ सबसे चीज के। ये मानवता के लिए, मानवता का ना एक सबसे घटिया उदाहरण है। और हमेशा हम लोग ये बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं सिंपली एक चीज बोलूंगा, ये चूतियों ने ये चीज बोला है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म होता है। आतंकवाद कुछ नहीं है, दैट वाज इस्लामिक आतंकवाद। राइट। कभी भी। अभी आप देखिए एक सिंपली चीज, हमारे बच्चे क्या पढ़ते हैं? हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अब हमारे बच्चे को बोलोगे आपको करना क्या है, कोई बोलेगा डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलेगा सिपाही बनूंगा, कोई बोलेगा पुलिस बनेगा। अब उनके बच्चों को बोलो कि आप बड़ा होके करना क्या है, ये लोग ऐसे बोलेंगे हमें बड़ा होके जिहाद पूरा करना है। इनको जो शुरू से जो पढ़ाई दिया जाता है ना, ये जो अलग अलग चीजें, कट्टर मुसलमान बनने का पढ़ाई दिया जाता है कि तुम अपने धर्म के प्रति कट्टर रहो। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आप इस हाथ में एक ग्लास पकड़ लो और उसमें आप शरबत भर लो, और इस हाथ में आप कहोगे हम तुम्हें, मतलब तुम शरबत भी पिलाओगे और बॉम्ब भी फेंकोगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। एक वक्त अभी आया है, हमें इसको स्ट्रिक्टली पूरा एक होके, सब एक होके, हमें इसको कुछ ना कुछ ऐसे करके ये सब चीज को खत्म करना है। आपको और एक चीज समझना पड़ेगा, आतंकवाद को आप कभी खत्म नहीं कर सकते। आतंकवाद एक आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी को हमें खत्म करना है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा आप लोग भारतीय हैं या आप कहते हैं कि मुसलमान के लिए ऐसा है, ये है। अरे भाई, जो एक बार आतंकवाद कम्युनिटी में घुस गया, उसका कोई जात धर्म है ही नहीं। उनको मारो गोली, उनके लिए खड़ा ही किस लिए होना है, उनके लिए बातें करना ही किस लिए? ये चीज समझना पड़ेगा भारत के लोगों को। ये चीज पे हमें मंथन करने की आवश्यकता है। बड़ी शर्म आई उन तस्वीरों को देखकर तापी जी, जब मैंने देखा पाकिस्तान के झंडे लगाए गए थे सड़कों पर ताकि लोग कदमों को ऊपर से निकाल सके, जूते के नीचे वो कुचले जा सके, ताकि एक मैसेज जा सके। दो महिलाएं आई बुर्का पहने हुए, कर्नाटक से वो वीडियो सामने आया था, और उन्होंने सहज सम्मान उस झंडे को उठा लिया। मतलब उन्हें इतना बुरा लगा। एक तस्वीर मैंने दिल्ली से देखी जहां पर पाक हाई कमीशन में केक जा रहा था। 23 अप्रैल की मैं बात कर रही हूं। अब इन जैसे लोगों का क्या करें? जहनियत पे सवाल क्यों ना उठाएं? वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आपको पहले समझना पड़ेगा आप क्या हैं। आप भारतीय हैं या फिर आपके लिए आपका देश बड़ा है या आपके लिए आपका धर्म बड़ा है? आप लोग हैं क्या? आप लोग इंसान ही तो है ना। तो आप खड़े किसके साथ हैं? अपने देश के साथ खड़े हैं या फिर आपके साथ जो आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम फलाना, हम ढिंगसा, हम ऐसे में बिलीव करते हैं, वो ऐसे में बिलीव करते हैं। जब ऐसे कांड होता है तो आप लोग कहां से आते हो फिर? तो फिर कैसे हम लोग भाई भाई हो सकते हैं? हम लोग कभी भी भाई भाई नहीं थे और भाई भाई नहीं रहेंगे। ये एक सिंपली स्टेटमेंट जाना चाहिए। जो आतंकवाद को समर्थन करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, आतंकवाद को जो समर्थन करता है वो हिंदुत्व के साथ नहीं रह सकता, वो हिंदू का भाई कभी नहीं हो सकता, वो चाहे कोई भी।
अभी आपने अगर रिसेंट डेज में देखा होगा, एक सिद्धरामैया जी है कर्नाटक जी का चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जी। स्टेटमेंट दिया है युद्ध विकल्प नहीं है। कि हमें शांति बनाना चाहिए। अरे भाई, अभी भी अभी इन्हें शांति चाहिए। अभी भी इनको शांति चाहिए। जब तुम्हारे घर में घुस के वो लोग तुम्हें जात पूछ के मार रहे हैं, अब तुम्हें शांति चाहिए। किस चीज का शांति चाहिए तुम्हें? ये लोग देखिए, जब से 1947 से देश स्वाधीन हुआ है, इन्होंने ऐसे 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 करके इन्होंने हमारे टोटली कल्चर को बिगाड़ दिया है। इन्होंने एक ऐसा करके ना एक सिस्टम ऐसे बना दिया है। आप 2014 से पहले आप जब भी पाकिस्तान की बात करते थे ना, आपको ऐसा लगता था पाकिस्तान लाइक हमारे हिंदुस्तान के बराबर का एक देश है। अब मैं अपने बात बोलूंगा। मैं सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड रहा। वहां से 4.5 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर है जहां पे मैं पोस्टेड था। भीम कैंप करके एक कैंप है ग्लेशियर में। वहां पे पाकिस्तानी चाय के लिए भी तरस जाते थे उनके सोल्जर्स। उनको चाय नहीं मिलता है। वो लोग 5,000 7,000 में तनख्वाह उनका, मतलब यहां से उनको ऐसे पोर्ट्रे करा जाता है, पाकिस्तान के जवान ऐसा है, फलाना है, ढिंगसा है। ट्रस्ट मी, वो लोग हमें जब देखते थे ना, वो खुद कहते थे यार काश हम इंडिया में पैदा होते। तो ऐसे लोगों जो ओरिजिनलिटी है, ये पूरे दुनिया को छुपा के 2014 तक रखा गया। आज के डेट में पाकिस्तान पूरे विश्व में एक उपहास का पात्र बना हुआ है। भिखमंगा देश। कटोरा लेके भीख मांगते हैं। और इनका जब कटोरा लेके एक भीख मांगने वाला देश तुम्हारा पड़ोसी है, और वो पड़ोसी खुद अपना जो उनका पीएम है, वो खुद ऐसे कह रहा है कि हमने पश्चिम देशों के कहने पे आतंकवाद का साथ दिया था। अरे भाई, आतंकवाद का साथ तुम दो ना दो, कुछ भी करो, बट क्या तुम ये भी क्लियर कर सकते हो हमारे इंडिया के कौन से लोग तुम्हारे साथ जुड़ के कश्मीर की घाटी को खराब करने के पीछे तुम्हारा हाथ है? उनका नाम भी बोल दो, तो वो भी देश को पता चल जाए। आज के डेट में आज आप ये देखिए, कौन से दल, कौन से राजनीतिक दल, जब आपने ये शुरू किया, आपने ये बोला कि विरोधी भी एक साथ हैं। वो एक साथ का मतलब क्या है? अगर ऐसा होता तो वो होता, ऐसा नहीं। आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप लोग साथ आओ। आप लोग खाली कहने से नहीं होगा। आपने स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट देकर आप निकल के फिर वहां जाके और कुछ बोल रहे हो। यही हुआ है। जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उससे बाहर आकर खड़गे जी ने, राहुल जी ने, संजय सिंह ने, सबने कह दिया हम मोदी सरकार के साथ हैं। 24 घंटे बाद सिद्धारमैया जी का जवाब आ गया, जी शांति से काम करो। मतलब आप अपने ही नेता की नहीं सुन रहे हैं। मणिशंकर अय्यर पानी रोकने पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये लोग आप जिनके नाम अभी बोले, ये मणिशंकर अय्यर जी, ये लोग यही थे जो कहते थे कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो मैं चाय लेके केटली में चाय बांटूंगा। तो मणिशंकर अय्यर जी को तो पहले भेजा जाए, वो पाकिस्तान में जाए और उनको कम से कम पानी दे के आए। उनको पहले भेजो। तो उनके जैसे लोगों का बात ही मत करो, क्योंकि उनके जैसे लोगों का नाम हम अपने मुंह पे लेते हैं तो उन लोगों का फुटेज मिल जाता है। उन लोगों को एक्चुअली, आप लोग जैसे प्रेस के लोग ना, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ये देश किसके साथ है आज के डेट में? आप बताइए। पूरे 2014 से अभी तक मोदी जी ने जो जो बोला था, वो एक एक करके कर रहे हैं। जो 50 साल का 60 साल का जो रायता इन्होंने फैला के रखा था, वो रायता हर जगह फैला के रखा था। सब जगह से धीरे धीरे क्लीन होने के लिए 5 साल 3 साल में 50 साल का रायता क्लीन नहीं होगा। उसके लिए भी 15 साल 20 साल चाहिए। उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स सब बना रखा है, वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। बाकी रहेगा आतंकवाद के ऊपर। मैंने आपको ये एक चीज आप ये मान लो, जो देश के पास खाना नहीं है, जिनका मतलब अभी युद्ध का कोई लेना देना नहीं है, कहीं से डिस्कशन नहीं हुआ है, और इनके जो सेना जनरल है, क्या नाम उनका, मुशीर जो भी है, हाँ, वो हिंजड़ों की फौज का, जनरलों का नाम भी याद रखना कोई मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं है। उनके फौज ही कंप्लीट हिंजड़ों की है। तो इनका जनरल का बीबी बच्चे ये सब ऑलरेडी लंदन चले गए। तो ऐसे लोगों को अभी कुछ लेना देना नहीं है इनका, अभी वार हो ना हो। और इनके जो डिसीजन मेकर्स हैं, ये डिसीजन मेकर्स कभी भी राष्ट्र के हित के लिए कुछ नहीं करते। इनका सिंपली चीज क्या है, कुछ ना कुछ करके शांति को बिगाड़ना है, आतंकवाद को बढ़ावा देना है। वो खाली वार होगा, ये रट लगाए रखना है। वार करना भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब वार किया है तब हारे हैं। और नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेल रहा है पाकिस्तान। देखिए, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अगर पानी रोका तो खून बहा देंगे हम। फिर कोई कहता है जी हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम अटैक कर देंगे। अभी आप पिछले 24 घंटे के बयान देखिए। बिलावल भुट्टो गायब हो गए हैं, परिवार के साथ गायब हो गए हैं। असीम मुनीर गायब हो गए हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा कुछ नाम है, कह रहे हैं हम युद्ध नहीं चाहते हैं।
अब ये सारे बैकफुट पर आ रहे हैं, शाहबाज जांच के लिए तैयार हो गए हैं, बस हो गया। मुझे लगता है ये वहां की आम जनता को सिर्फ बरगला रहे हैं कि तुम हमारे साथ रहो, नहीं तो देखो देखो भारत आ जाएगा। जो लोगों का पाकिस्तान फौज के लिए या पाकिस्तानियों के लिए प्यार मतलब अंदर से आ रहा है, उनको एक छोटा सा चीज आपको बता दूं। पाकिस्तान के जो जनरल्स है ना, उनके आप देखना, जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स होंगे, वो जब बैठते हैं इनके छाती में इतने इतने बड़े मेडल लगाते हैं। अरे भाई, तुमने तो आज तक कोई जंग नहीं लड़ा, तुमने जहां जहां लड़े तहां तहां हारे, तुम ये मेडल किस चीज का लगा रखे हो? आज ही मैं ट्विटर पर, तापी जी, आज ही मैं ट्विटर पर देख रही थी, किसी ने लिख रखा था कि भाई ये मेडल लगाकर क्यों घूम रहे हो, लूडो जीते थे क्या? लूडो में जीते थे। पहले ये अपने दिमाग को बताइए, मेडल किस चीज का है? कौन से लड़ाई तुमने जीता है आज तक? तुम तो बांग्लादेश तक हार गए, बलोचिस्तान से लोग आते हैं तुम्हें पीट के चले जाते हैं, तुम लड़ाई जीते कहां तो इतने इतने मेडल लगा रखे हो और बोलते हो हम तो हमारा जांबाज सिपाही। अरे तुम जांबाज कब थे, कब बने? तुम्हारा सिंपली चीज क्या है, तुम अपने यूथ को बरगलाते हो, अपने यूथ के हाथ में पकड़ाते हो गन और बोलते भी हैं अगर तुम मरोगे 72 हुर के पास जाओगे। 72 हुर वाला आप जानते हो ना, मतलब ये जिंदा कुछ नहीं कर सकते, जब मरेंगे 72 हुरों के पास जाएंगे और वहां मरने के बाद इनको क्या कहते हैं, वो दूध के नदी से नहलाया जाएगा और उसी चक्कर में मरने के लिए इंडिया आ जाते हैं, क्योंकि उनको तो पता है पाकिस्तान में कुछ मिलना है नहीं। यहाँ पे आए, मरे, फिर वो ऊपर जाके हूर मिला कि नूर मिला कि चूर मिला, वो तो हमको क्या पता, हमें क्या पता, किसी को क्या पता। सही बात है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, सोशल मीडिया पर सबके सामने है, वहां के नेता बता रहे हैं, आप तो आर्मी की वहां कंडीशन क्या है बता रहे हैं, यहां पर बैठे कुछ लोगों का पाकिस्तान प्रेम क्यों झलकता है? फिर भी उन्हें क्या दिक्कत है? पहले लाइन में वही बोला, जो यहाँ के लोग हैं ये मानसिक विकारग्रस्त लोग हैं, जो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ देने वाले हैं, वो सब सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं, जो बात बात में कहते हैं वी आर सेक्युलर्स, वी आर सेक्युलर्स। अरे भाई, तुम सेक्युलर, जो आज का सेक्युलर है, जो आज खुद कहता है मैं सेक्युलर हूं, वो कल का कट्टर मुसलमान या कट्टर क्रिश्चियन बनने वाला। जो आज खुद कहता है ना मैं हिंदू के लिए नहीं खड़ा हो सकता, मैं हिंदुओं के हित के लिए नहीं खड़ा हो सकता, वो कल का पक्का कट्टर मुसलमान बनेगा, नहीं तो पक्का क्रिश्चियन बनेगा। तो ये इन लोगों को, मतलब आप एक बात बता दूं, मुझे तो सेक्युलरिज्म में बिलीव नहीं है। अगर मेरे घर में कोई घुसता है, मुझे मारता है, मेरी जाति पूछ के मारता है, और उसके बाद मैं सेक्युलर की कहानी कहता हूं, तो आई डोंट थिंक मुझे ऐसे लोग फिर उनके साथ भी खड़े होते हैं, हाँ वो बेचारों ने कर दिया। वो कब से बेचारे बन गए जो AK-47 लेके आके बोलते हैं कलमा पढ़ो नहीं तो मार देंगे? वो कब से बेचारे बने? क्यों बने वो बेचारे? कौन बनाते हैं इन लोगों को? और ये जो उनके साथ देने वाले लोग हैं, ये लोग कौन है? पहले इनके ऊपर एक होना चाहिए। ये लोग तो मतलब आज के डेट में, आप एक छोटी चीज मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जी के बात में बताता हूं। राहुल गांधी जी जाति के आधार पे गणना हो एक लगा रखे हैं। अगर आपके चैनल राहुल गांधी जी के कोई समर्थक देख रहे हो, उनके कान में खाली इतना कोई भी बोल दे कि राहुल गांधी जी एक बार ये जाति गणना, वो जो चीज का वो भगंदड़ बना रखे हैं, उससे पहले एक बार राहुल गांधी जी अपना जात बता दें, वो है क्या, पहले वो बता दें, फिर उसके बाद करें। जब राहुल गांधी जी ये खुद बता देंगे मैं इस जाति का हूं, फिर जाति के आधार के गणना होने के लिए कम से कम इंडिया तैयार हो जाएगा। एटलीस्ट NMF न्यूज के माध्यम से ना ये न्यूज चले जाए कि राहुल गांधी जी का जाति क्या है, क्योंकि उनके पिता गांधी जी थे, गांधी जी के पिता खान थे, खान के पूरे वंशज खान थे, और उसी वो जो सेकुलर का पाठ पढ़ा पाके आज राहुल गांधी जी कभी सुबह चले जाते हैं टोपी पहन लेते हैं, शाम को आके जनेऊ पहन लेते हैं। तो राहुल गांधी जी अपना पहले क्लियर कर ले वो किस जाति के। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प वीडियो मैंने देखा, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं किसी चैनल पर, पाकिस्तान का ही कोई चैनल था, तो वहां पर कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि वहां का हर आदमी मोदी के साथ है, वहां पर ममता बनर्जी है, वहां पर लेफ्ट है, वहां पर, और उन पार्टीज के वो नाम ले रहे हैं और खुद ही यहाँ के विपक्ष की पोल खोल रहे हैं। मतलब वहां पर ये मैसेज जा रहा है कि उनके हितकारी यहाँ मौजूद है, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं न्यूज चैनल पर बैठकर। बात बताइए, ये जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स वाली चीज कहते हैं, पाकिस्तान पहले तो एक ऐसा देश है जो कटोरा लेके भीख मांग रहा है, सो कॉल्ड एक्सपर्ट, उनकी नजरों में सो कॉल्ड एक्सपर्ट, तो उनके एक कटोरा लेके भीख मांगने वाला देश का एक्सपर्ट्स क्या, वो किस चीज का एक्सपर्ट्स है? कटोरा की साइज का बने। तो फिर वो लोग उनके मतलब वो एक्सपर्ट जो कटोरा की साइज का बने और किस देश में किस हाल से भीख मांगे, उनके एक्सपर्ट जब बात करेंगे हमारे देश के बारे में, आप बताइए हमारे देश में चाहे वो ममता बनर्जी जी हैं या सिद्धरामैया जी हैं, जो भी हैं, इनका एक एक लीडर भी, मतलब ये उनके बारे में बात करने के लिए भी उनका हैसियत नहीं।
बाकी रह गया हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जैसे एक नेशनल पार्टी है बीजेपी है, एक नेशनल पार्टी कांग्रेस है, और बाकी कुछ स्टेट्स में ऐसे पार्टीज हैं जो स्टेट्स के मुद्दा को लेकर लड़ता है। तो स्टेट्स के मुद्दा लेकर लड़ने पे क्या होता है, कभी कभी पीएमओ के साथ या पीएम के साथ या फिर जो नेशनल पार्टी जो सेंटर में स्टेट पे कंट्रोल कर रहा है उनके साथ वो होता है, वो फिर विरोधी वाला जो एक्टिविटीज होता है वो अपना एक पॉलिटिकल सिनेरियो है। फिर भी मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा, ये जो चीज पहलगाम में हुआ है ये पॉलिटिकल चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे राहुल गांधी जी से प्यार करो, आप मोदी जी से प्यार करो, आप XYZ किसी से प्यार करो, ठीक है, बट ये बात मेरे देश के ऊपर आया है, ये देश का बात है, तो आपको ये डिसाइड करना है आप किसके साथ हैं, आप देश के साथ हैं या फिर पाकिस्तान के साथ हैं, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन एक है आप किसके साथ हैं, आप देश के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब लोग कह रहे हैं अगर आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान जाइए वहां बात करिए, यहां किस लिए रहना है। यहां रह के मेरे घर में रह के हमारे घर में रह के हमारे लोगों को मारने वाले जो उनको जो एंडोर्समेंट कर रहा है उनके बारे में आप बात करते हो, कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा या तो मुंह बंद करके देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अभी कुछ लोग मोदी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, युद्ध कर दिया जाए, लेकिन ये सारी चीजें इतनी आसान तो नहीं होने वाली। आपके हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए, मतलब अभी तक जो एक्शन लिया गया है वो इनफ है? देखिए एक्शन अभी तक तो लिया कहां गया है, अगर सच बोले ये पानी निकाल देना, पानी छोड़ देना, हाँ हो सकता है, बट जैसे उरी पे हुआ था, उरी का दिया गया सर्जिकल स्ट्राइक करके, ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए देश को। देश एटलीस्ट जो मोदी जी के ऊपर एक भरोसा जताया है पिछले 3 वर्ष में कि हाँ आप हैं तो देश सुरक्षित है, तो वो सुरक्षा का जो एक मेंटालिटी मेरे मन पे बैठा है ना कि हाँ मोदी जी हैं तो ठीक है, देश ठीक ही चलेगा, तो वो चीज खाली भाषणबाजी से या फिर बिहार राजनीति तक सिमटना नहीं है, इसको करना पड़ेगा मोदी जी को। कुछ ना कुछ बड़ा धमाका चाहिए, वो होगा, ये लोग सबक सीखेंगे। बाकी यहाँ पे जो लोग अपना मुंह खोलते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, वो लोग जो सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन मार्क करते थे उनको सर्जिकल स्ट्राइक भी दिया गया, उनको जहां पे जैसे उनका आंसर भी दिया गया, और जनता ने क्या किया, उनको घर में भी बिठा दिया। तो जब आप देश के किसी चीज पे साथ नहीं दोगे जनता भी आपका साथ नहीं देगा। नहीं, लेकिन अगर एक चीज मुझे और समझनी है, अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं या जैसे सोशल मीडिया पर लगातार मांग उठ रही है, पाकिस्तान तो भिखमंगा है, भूखा नंगा है, उसके पास खोने के लिए क्या है, लेकिन हम भी तो पीछे चले जाएंगे। युद्ध कोई भी देश नहीं चाहता, आम नागरिकों पे उसका असर पड़ता है। बिल्कुल नहीं, युद्ध जैसे आप कह रहे हैं कि युद्ध पीछे ले जाता है, यूक्रेन और रूसिया का युद्ध कितने दिन से चल रहा है, युद्ध कभी पीछे, ये सब चीज आज के डेट में अगर पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध होगा, टोटली मैं आपको बताता हूँ 4 या 5 दिन, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो राशन है ना बॉर्डर पोस्ट में, वो मैक्सिमम 3 और 4 दिन के लिए वो लोग अपलोड वो करके रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं चलता इनका चीजें, इनके पास इतना बड़ा कैपेसिटी नहीं है। बिकॉज ये इनका जो फौज है, इनका फौज वहां पे कैसे, मतलब लाइक उनका फौज का कंप्लीट वहां पे दाल से लेकर सब चीज इनका फौज उगाता है, वहां पे जनरल लोग कुछ नहीं करते, उनका फौज सब कुछ करता है। तो ये फौज का काम, वहां पे जो सिविलाइजेशन है वो फौज के हाथ में है। तो वहां उनका जो वार है 3 या 4 दिन में अगर वार होगा तो 3 या 4 दिन में खत्म होगा। लेकिन हाँ एक चीज क्या है, बिकॉज हम दोनों एटॉमिक स्टेट है, हो सकता है हमारा एक बड़ा अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमारा कुछ बड़ा चला जाए और उनका पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाए। आई डोंट थिंक एक ऐसा चीज को करने के लिए एक इतना, मतलब मेरे मुंह से एक अपशब्द निकल रहा था, एक इतना बराबर चीज के लिए, जैसे मैंने यहां से एक खींचा और एक ये आया, जैसे एक ये आया ना तो पाकिस्तान लाइक दिस, तो इनको कभी भी कहीं से भी कुछ भी करके, जैसे इनको कटोरा लेके भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया था, कुछ ऐसा किया जाए कि ये लोग इंडिया के किसी, मतलब मारने की तो बड़ी बात, पूछने के लिए भी डरे आप हिंदू हो कि मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बात तो है, के लिए डरे। तो ये चीज होना चाहिए, कुछ ऐसा हो, कुछ फाइनेंशियली उनको बाउंडेशंस लगा दिया जाए। ये लोग तो ऑलरेडी बिना पानी के मर रहे हैं, कभी पानी चला गया मर रहे हैं, ये लोग तो मर ही रहे हैं, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अमूमन देशों के लिए कहा जाता है, बाकी देशों के लिए, कि उनके पास आर्मी होती है, हर देश के पास, लेकिन पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है, या मुझे कहना चाहिए जिस आर्मी के पास देश है, मतलब आर्मी का पूरी तरीके से वहां पर कब्जा है, होलसेल है, आपने कहा छोटी छोटी चीजें भी आर्मी वहां पर देखती है। यही फौज लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, असीम मुनीर का हम जिक्र कर रहे थे, गायब हो गए हैं, 3-4 महीने का उनका कार्यकाल बचा है, या तो पहले रिजाइन दे देंगे क्योंकि वहां पर लोग
ट्रेंड चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, रिजाइन असीम मुनीर, तो उनके खिलाफ तो माहौल तैयार हो रहा है, लेकिन बाकी फौज भी इस्तीफा दे रही है। बहुत सारे इस्तीफे अब तक हो चुके हैं 2-3 दिन में, तो क्या लड़ेंगे ये लोग? उनका इस्तीफा देने का रीजन यह है, कटोरा लेके भीख मांगने वाला देश, जिनको अपने फौज को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। क्योंकि इनका जो फौज है ना, हमारे जो इंडिया का फौज है वो सिपाही से लेकर जनरल तक, और इनका फौज जो है सिपाही से लेकर, इनका एक रेंजर रैंक होता है, वो रेंजर एंड सिपाही तक ना, ये लोग एक बेस है, और इसके ऊपर जो जनरल वाले फौज है, तो ये लोग जितना इनकम करते हैं उनका पूरा पैसा ये ऊपर वाले लोग खा लेते हैं, तो इनको तनख्वाह भी नहीं मिलता। ये लोग ऐसे ही धमकी दे के, जैसे हमारे यहाँ पे जो गुंडे वगैरह चंदा वगैरह लेते हैं ना, उनका फौज चलता ऐसा है। तो यहाँ पे जो जब इससे पहले गवर्नमेंट था, पाकिस्तान को हमेशा इतना बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया है, तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके मन में ऐसा लग गया है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है, ऐसा है वैसा है। आज तक वो 5G 4G, आप लोग उनके गाड़ियों की हालत देखे हो? आप लोग इनको उनका, आप सिंपली चीज बता दो, छोटा सा चीज आपको बता दूं, पाकिस्तान का कोई भी इंडिया का लोग ना पाकिस्तान का यूट्यूब कंटेंट उठा के पकड़, आप देख लो, उनका कंटेंट क्रिएशन से आपको पता चल जाएगा ये लोग कितने डम है। तो ये लोगों को आप सीरियसली मत लिया करो। ये लोग लाइक जो क्या कहते हैं, मतलब इडियोटिक लोग हैं। ये लोगों का कुछ नहीं है, इनको ना सोच है, विचार है, इनको कुछ नहीं करना है, इनको बस एक ही चीज आता है, जिहाद करना है। मरेंगे 72 हुरों के पास सोएंगे, इनको और कुछ आता ही नहीं है। तो इन लोगों के साथ झगड़ा नहीं करना है। जो लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, जिनका मेंटालिटी में यही भरा हुआ है कि हम मरेंगे, और इनको शुरू से पढ़ाई यही दिया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन देश है, और हमें यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान हमारी पड़ोसी मित्र है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन आवर कल्चर एंड उनका कल्चर। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। ये जो माइंडसेट है उनका और हमारे बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग बहुत आगे हैं उनके, और उनके जैसे लोगों के बारे में बात करके, और चैनल ज्यादा हाइप देता है पाकिस्तान को पूरे देश में। मतलब आप आज के डेट में जो पाकिस्तान हो रहे हो ना, आई डोंट थिंक उनको इतना भाव भी देना चाहिए। इनको तो बस जैसे मोदी जी ने बोला है, चलो पानी खोलो, ये बह गए, पानी बंद कर दो, ये मर गए। तो इनका कुछ है ही नहीं, तो इनके बारे में ज्यादा भाव नहीं देना। और ये जो बीच में कुछ बोल रहे हैं, ये बाकी इधर भभकियां देते हैं जो अलग अलग पार्टीज के लोग हैं, इनका तो बस एक ही है, इलेक्शन आएगा ये लोग फिर घर बैठेंगे। सही बात। जहां जब जिन्होंने देश का साथ नहीं दिया है, इतिहास गवाह है, उनका राजनीतिक पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। तो देश के साथ रहोगे तो भले ही रहोगे, और देश के विरोध में जाओगे तो घर ही बैठोगे। ठीक है, शुक्रिया तापी मिश्रा जी। थोड़ा सा वक्त की कमी है तो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बातचीत हुई, संदेश जाएगा लोगों तक, आपकी राय पहुंचेगी। क्या विचार है आपके तापी मिश्रा के इस बयान पर, और ये पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए तापी जी। थैंक यू सो मच। और बाकी आप इस इंटरव्यू को कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।